YouTube channel Knowledge Sharing. I'm Abid Manwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है वेयर टू फोकस। हम फोकस की बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इसके ऊपर देखते हैं कि आज फोकस हमें करना चाहिए और हम अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे। फोकस से रिजल्ट कुछ और आते हैं, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं हो कि हमने फोकस कहाँ करना है, क्या कैसे करना है, तो ज़ाहिर है रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो आज हम बात करते हैं इंशाल्लाह ताला कि कहाँ फोकस करें, किन चीज़ों पे हम फोकस करें। अच्छा, फोकस की ज़रूरत क्यों है? कुछ इंटरनल हमारी जो है वो डिस्ट्रक्शंस हैं, हमारा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, हमारी सोच है, हमारी नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, सेल्फ पिटी है और बहुत सारी हमारी सोच और बहुत सारी बातें जो इंटरनल हमारी हैं। फिर इसके अलावा एक्सटर्नल बहुत सारी डिस्टर्बेंस है, मसलन ये कि हमारी जो एनवायरनमेंट का शोर शराबा है, रिलेशंस के जो मसले मसाइल हैं। इसके अलावा जो है हमारा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और इसके अलावा जो फेसबुक है और व्हाट्सएप है, ये इसकी नोटिफिकेशंस हैं, ईमेल की नोटिफिकेशंस है, फ़ोन के की हमारी बेल्स हैं। ये बहुत सारे हैं जो हमारे को डिस्टर्ब करती हैं। अब इसके लिए फोकस करने के लिए क्या करें? एक तो ये कि हमें जर्नलाइजिंग करनी चाहिए, जिन चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए, जिन चीज़ों की प्रायोरिटी देनी चाहिए उसको, उन चीज़ों को हमें नोट करना चाहिए कि ये काम हमने कर रहे हैं, इन चीज़ों को हमने फोकस करना होगा। तो उसकी एक जर्नलाइजिंग करें और फिर उसके बाद सारी चीज़ों को रखने के बाद, लिखने के बाद, फिर हम उसमें प्रायोरिटी दें कि क्या क्या काम प्रायोरिटी के हैं और जो इम्पोर्टेंट और काम है उनको हम करें। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये होती है कि एक क्वाड्रेंट बनाया जाता है और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से उसके अंदर ये होता है कि जो टाइम हमारा है उसके अंदर इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट चीज़ें जो हैं उसको हमें सबसे पहले करना होता है। एक चीज़ ऐसी होती है कि जो अर्जेंट नहीं होती, इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हम नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को करेंगे तो फिर हमारा काम बेहतर होगा। अब इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, अगर हमारे पास टाइम हो तो हम करें, अगर टाइम ना हो तो हम या तो उसमें अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ना इम्पॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, उनको डिलीट कर दें। और दूसरी जो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन ये कि उसको हमें करना है, या छोटी मोटी जो अर्जेंसी वाली इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसको हम डेलीगेट कर दें। तो कुछ चीज़ें हमें डिलीट करनी है, कुछ डेलीगेट कर, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जो हमारे इम्पोर्टेंट काम है हमें उससे उससे करना होगा उसके अंदर। और इसके बाद फिर हमें ये होगा कि हम उन चीज़ों को फोकस करें कि जो बेहतर हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जिनके रिजल्ट हमारी ज़िंदगी पे आने, वो 20% आइटम्स हैं जिनके 80% रिजल्ट्स आने, तो उनको हम फोकस करें। अच्छा, फोकस करने के लिए सबसे पहले ये कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें। अगर हम हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो हम अगर हेल्थी नहीं होंगे तो हमारे काम नहीं होगा। हमें पंक्चुअलिटी नहीं आएगी, डिसिप्लिन नहीं आएगा, हम वक्त पे अपना काम नहीं कर सकेंगे, हमें स्टेमिना नहीं होगा। तो हेल्थ के बारे में करें, उसके लिए हमें न सिर्फ ये कि एक्सरसाइज को देखना होगा, बल्कि हमें जो वैल्यूएबल और जो हेल्थी फूड है वो खाना होगा। जंक फूड हमें नहीं खाना होगा, बेकरी आइटम नहीं खाने होंगे, हेल्थी हेल्थी रहना होगा। अगर हमारा जिस्म हेल्थी होगा तो दिमाग भी हेल्थी होगा, दिमाग हेल्थी होगा तो हमारी सोच अच्छी होगी और हमारी सोच से हम बेहतर चीज़ों को कर सकेंगे। तो ये चीज़ें फोकस करनी होगी। इसके अलावा जो है हमें अपनी पर्सनल ग्रूमिंग और स्किल्स के ऊपर जो है वो हमें देखना होगा, उसको फोकस करना होगा। हमारी हार्ड स्किल्स, जो जॉब है हमारी, जिस टाइप की जॉब है उसके हिसाब से जो प्रोफेशनल चीज़ें उसको समझना होगा। और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें उनके भी फोकस करना होगा और समझना होगा, जिसे हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। ख़ास तौर पर टाइम मैनेजमेंट, इसके अंदर टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और नेगोशिएशन स्किल्स, इस टाइप की हमें चीज़ों को देखना होगा, फोकस करना होगा और हमें समझना होगा इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो है हमें अपने वाई के ऊपर फोकस करना होगा। वाई क्या है? हमारा लाइफ का पर्पस है। वाई क्या है? वो चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे हमें पैसे नहीं मिलते। पैसे के हिसाब से तो हम अपना बिजनेस और जॉब कर रहे हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी का वाई नहीं। वाई क्या है? क्या हमें अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना है? क्या हमें दूसरों को सिखाना है? क्या हमें दूसरों पे खर्च करना है? क्या हमें एजुकेशन पे लोगों की खर्च करना है? क्या मेडिकल पे खर्च करना है? क्या उनकी जो है अब ब्रिंगिंग के ऊपर खर्च करना है? तो हमें इन चीज़ों को देखना होगा और अपना वाई जो है उसको वो करना होगा।
इसके अलावा हमें अपना गोल जो है उसको फोकस करना होगा कि हमारा गोल क्या है। हम गोल के बगैर जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। गोल के लिए बेहतर है कि हमारा गोल रिटर्न हो और स्पेसिफिक तरीके से हमारा स्मार्ट गोल हो, बाकायदा उसके अंदर रिटर्न हो कि हमने क्या काम करना है, कब तक करना है, क्या चीज़ अचीव करनी है और कब तक अचीव करनी है। तो हमें बाकायदा हमें उसके अंदर वो रिटर्न उसके अंदर और उसके अंदर उसको मैग्नीट्यूड उसका जो है वो यानी उसके अंदर क्वांटम उसके अंदर लिखना होगा। बिकॉज इफ़ यू कांट मेजर इट यू कांट कंट्रोल इट। तो उसके अंदर वो होगा कि आपने इतने कमाने हैं तो कितने लाख हर महीने कमाने या कितने लाख हर साल कमाने। बिजनेस फैलाना है तो कितने कस्टमर्स को उसके अंदर एक्यूमुलेट करना, कितने की सेल्स करनी है, कितना बिजनेस करना है, कितना प्रॉफिट करना, रुपयों के अंदर करेंगे। तो आप जब तक ये चीज़ें नहीं करेंगे तो कंट्रोल नहीं होगा, आप अचीव नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ को हमें फोकस करना होगा अपने रिलेशंस के अंदर। हम रिलेशंस को नहीं देखते। रिलेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इमीडिएट फैमिली के। इसके अलावा जो है हमारे दूसरे बहन भाइयों का या दूसरे सोशल सर्कल, दोस्त अहबाब, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको हमें फोकस करना चाहिए। हम इसे फोकस नहीं करते। हम बिजनेस करने के अंदर और अपनी मसरूफियात के चक्कर के अंदर अपने रिलेशंस ख़राब करते हैं, अपने फैमिली को भी डिस्टर्ब करते हैं, अपने सारे रिलेशंस को। तो हमें इसके ऊपर फोकस करना होगा। इसके अलावा एक और चीज़ पे हमें फोकस करना होगा, डीप वर्क। डीप वर्क करें, शैलो वर्क ना करें। जब भी काम करें बड़ा सोच समझ के और बिल्कुल प्लान से करें कि हमने ये काम करना है, उसे सुकून से करें, उसको एक ही जगह बैठ के जो भी डीप वर्क करना है उसे वो एक ही जगह पर करने का उसका सिलसिला करें, पुरसुन जगह पे करें, ना शोर शराबा और लाइट और टेम्परेचर मुनासिब हो, जो कंफर्टेबल हो, वहाँ बैठ के आप उसको डीप वर्क को फोकस करें। क्योंकि अगर आप डीप वर्क फोकस नहीं करते तो आप ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा आपको अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना होगा कि आपकी आउटपुट बेहतर हो। आप ये ना हो कि आप जो है वो लुकिंग बिजी डूइंग नथिंग वाली बात ना हो, बल्कि आप ऐसी चीज़ों पे फोकस करें जहां आपकी आउटपुट बेहतर हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो और जिससे आपके रिजल्ट जो हैं वो बेहतर आए उसके अंदर। के हवाले से एक और तरीके का जो फोकस है वो ये है पोमोडोरो टेक्निक। उसके अंदर ये है कि हम इसके अंदर कोई भी जो काम करें 20 से 25 मिनट हम काम करें, 5 मिनट का गैप लें और उसके बाद फिर 20 से 25 मिनट का काम करें और 5 मिनट का हम गैप लें। उस गैप का मतलब ये नहीं होगा कि हम फ़ोन को देखें, फ़ोन को अपना सर्च करें, उसके अंदर जो है उसको जो है स्क्रॉलिंग करें, कुछ भी नहीं। हमें खामोशी से बैठना होगा, पुरसुकून बैठना होगा, बदन को ढीला छोड़ के बैठना होगा या हम थोड़े बहुत चलें। तो 5 मिनट का गैप लें। इस तरह से 4-5 दफ़ा हम ये करने के बाद फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कर लें। तो ये पोमोडोरो टेक्निक जो है ये बड़ी अच्छी चीज़ है फोकस करने के लिए। तो इससे जब फोकस करके हम काम करते हैं तो उसके अंदर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। इसके अलावा हम मेडिटेशन को भी फोकस करें। हम अपनी इबादत के हवाले से और मेडिटेशन के हवाले से कि कुछ ना कुछ हम जो है, चाहे हम इबादत करें या हम कोई और दूसरी चीज़ मेडिटेशन की करें, हम जब तक मेडिटेशन नहीं करेंगे वो नहीं हो। इसके अलावा जो है जो एक चीज़ और फोकस करने की बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपका ग्रेटिट्यूड है, आपकी शुक्रगुजारी है, आपके जो ब्लेसिंग है, आपके पास कितनी ब्लेसिंग है, आप उनको उनका एक जर्नल बनाइए और उसमें रख के लिखिए। रोज़ाना एटलीस्ट 3 चीज़ें लिखिए कि जिसके लिए आप ब्लेस्ड हैं, जो आपको अल्लाह ने दिया, आपके रिलेशंस ने दिया, आपके मुल्क ने दिया, आपके लोगों ने दिया है, जो भी आपको फ़ायदा पहुंचा है, आप उस ब्लेसिंग को नोट कीजिए और उसके अंदर वो आप उसके अंदर वो नोट करते रहिए और उसको ब्लेसिंग्स को अपनी ख़ास तौर पे वो नोट कीजिए ताकि आपको पता लगे कि आप ग्रेटिट्यूड किन चीज़ों के लिए, उससे भी आपको जो है सुकून मिलेगा और बेहतरी मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा जो है मल्टीटास्किंग नहीं करनी। हमें जो भी फोकस करें तो सिंगल टास्क पे करें, एक काम पे एक वक्त में फोकस करें और ज़्यादा देर तक फोकस ना करें, ज़्यादा कामों पे फोकस ना करें। और इसके अलावा जो है वो परफेक्शनिज्म के ऊपर हम फोकस ना करें। परफेक्शनिज्म जो है हमेशा नुकसानदेह होती है। हम उसके अंदर वो देखें, हम बिल्कुल परफेक्शन, एक चीज़ अगर 40-50-60% भी अगर ओके हो जाती है तो वो आप उसे अप्लाई कर लें एंड देन इम्प्रूव लेटर, बाद में आप उसे इम्प्रूव करते रहें। फिलहाल आप उसे अप्लाई करते रहें और उसको आप देख के और आप उसे बेहतर करते चले जाएं। तो फोकस जो है वो एक बेसिकली एक हैबिट है, आपको एक स्किल है और एक हैबिट है, आपको आदत के तौर पे अपनाना होगा, आपको फोकस की आदत करनी होगी।
इनिशियली हो सकता है कि आप ज़्यादा लंबे टाइम तक फोकस ना कर सकें, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो चंद सेकंड एक चीज़ के ऊपर फोकस करता है और उसके बाद वो मूव कर जाता है। इसलिए हमें जो है सेकंडों के हिसाब से फोकस करना होगा, फिर मिनटों के हिसाब से फोकस। और जब तक हम फोकस कर रहे हैं तब तक हम काम करें, जहां हमारी नज़र, हमारा दिमाग भटके, हम रुक जाएं, उसके बाद दोबारा उसको फोकस करें। और इस तरह से हम उसकी अपनी आदत बनाएं, वरना जो है वो प्रॉब्लम होता है। अब जो हमारी नोटिफिकेशन होती है फ़ोन की, वो ये हमें डिस्टर्ब कर देती है, और उस डिस्टर्बेंस के बाद जो है हमें बहुत देर के बाद हम दोबारा फोकस करते हैं। इसलिए हमें दूर रखना होगा, फोकस करते वक्त हमें अपने फ़ोन को अपने दूर रखना होगा, और अपना जो है लैपटॉप या पीसी जो है या ऑफ करना होगा या उससे हट के बैठना होगा। बगैर उसके हम फोकस नहीं कर सकते। तो फोकस करेंगे आप तो रिजल्ट्स आएंगे, फोकस नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।